घर से बाहर आते ही भड़की एलिस कौशिक और घर से बाहर होने के उनके जिम्मेदार थे ईशा और अविनाश। उसके अलावा भी 4-5 वजह थी, लेकिन गुस्सा सारा करणवीर मेहरा पर निकाला। भाई ईशा, एलिस और अविनाश, इन तीनों की तिकड़ी थी। घर के अंदर जब बिग बॉस शुरू हुआ तब से इनका एक दोस्ती याराना चल रहा था और चुगली करने में इन्हें बड़ा मजा आता था। मैं इन्हें चुगली गैंग भी कहता था, लेकिन अब वो गैंग टूट गई है। इसमें विवियन ऐड हुए थे, बट अगेन अब ये तिकड़ी बची है जिसके अंदर विवियन, ईशा और अविनाश हैं। अब मैंने ये वाली बात जो कही कि ईशा और अविनाश की वजह से बेघर हुई है, उसके पीछे वजह यह है कि देखो, जब आप दोस्त होते हो तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती कि आप उसके साथ सिर्फ तू मैं हाय हू ही हल्ला करें, बस हंसे और बातें करें, चुगलियां करें। नहीं दोस्त, अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि घर के अंदर भी उसका पार्टिसिपेशन रहे, शो के अंदर भी उसकी वैल्यू रहे, वो किसी भी ग्रुप में अनवांटेड सी ना महसूस करे। एलिस कौशिक अक्सर कहती थी अविनाश और ईशा से कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं भी या नहीं, इस बात पे मुझे डाउट होता है। खैर, ये वाली चीज तो हुई, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू उन्होंने आते ही दिया घर से बेघर होते, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे घर से बाहर नहीं होना चाहिए था, बल्कि करणवीर मेहरा को जाना चाहिए था घर से बाहर। आपकी वोटिंग में पता कितना फर्क था? करणवीर मेहरा टॉप 2 के अंदर थे और आप बॉटम पे थी, सबसे नीचे। आपको करीब करीब 15-16 हजार वोट मिले थे और करणवीर मेहरा को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसका मतलब समझ रहे हो मार्जिन ऑफ एरर कितना है आपका? तो वो तो घर से बाहर नहीं हो सकते थे। हालांकि एलिस ने कहा कि पता नहीं घर के बाहर लोगों को दिखता है या नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा फेक कंटेस्टेंट है करणवीर मेहरा पर। मतलब काफी गुस्सा भड़का। लेकिन आपको अगर सवाल करना चाहिए तो आपको ईशा और अविनाश से भी सवाल करना चाहिए कि क्या मुझे थोड़े सा आगे नहीं रख सकते थे आप? जब एलिस नॉमिनेट हुई थी, अगर एलिस को ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाता टाइम गॉड वाले टास्क में, एलिस को बनने दिया जाता, ना कि बात करते जिस तरीके से ईशा कहीं बाद में कि एलिस सुनो देखो मेरे पास वोटिंग के ज्यादा चांसेस हैं, मैं जीत सकती हूं, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझे सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा। ये तमाम चीजें हुई तो उसके बावजूद ईशा ने आगे नहीं आने दिया। अविनाश सबसे आगे इस ग्रुप में चलते रहे। विवियन ने एलिस को समझाया भी था कि आपको पार्टिसिपेशन करना होगा, क्योंकि ना तो आपको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, ना आप किसी मुद्दे में बोलती हैं, ना ही आपका कोई जवाबदेही होती है, आप कुछ भी नहीं करती हैं। और बिग बॉस में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप स्क्रीन में दिखेंगे नहीं तो आप वोटों में बिकेंगे नहीं, पब्लिक आपको नहीं पसंद करेगी, पब्लिक आप पर ध्यान भी नहीं देगी। और वही चीज एलिस के साथ हुई। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग करण, आपको सवाल करना चाहिए खुद से और ईशा और अविनाश से कि क्या दोस्ती का मतलब सिर्फ बैठकर 4 बातें करना, तीसरे चौथे आदमी की चुगली करना, यही होता है? या फिर दोस्ती का मतलब यह होता है जिस तरीके से चुम और करण चलते हैं कि एक दूसरे को आगे लेके चलो? या फिर यूं कहूं कि असल जिंदगी में भी आपका सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको जिंदगी में आगे लेकर जाए, ना कि आपके साथ सिर्फ बातें करे और आपका टाइम वेस्ट करे और इसी तरीके से आपको एक दिन पीछे छोड़ जाए और आप बेवकूफ की तरह वहां पर रह जाते हो। और फिर जब नंबर आता है वोटिंग का, नॉमिनेशन का, एलिमिनेशन का, तो आप एलिमिनेट हो जाते हो। दोस्त, जिंदगी और बिग बॉस कुछ इसी तरीके से चलती है। एलिस को इतना तो समझ में आएगा अब शायद कि हाँ, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ना कि अब बाहर आने के बाद करणवीर को ब्लेम करना चाहिए था। अगर आपको शायद करणवीर मेहरा से घर के अंदर लड़ाई करती, जो उनके मुद्दे थे उनके खिलाफ जाती, अपनी राय देती उन पर, तो शायद आप आज घर के अंदर होती, ना कि घर के बाहर खड़े होकर किसी को ब्लेम कर रही होती। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एलिस की जगह वाकई में कोई और घर से बाहर होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इट्स अ गुड डिसीजन, वो बहुत जल्दी बाहर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब मुस्कान बामने, नायरा बनर्जी ये सब बाहर हुए तभी एलिस का नंबर आ जाना चाहिए था। बट अगेन उस टाइम पे विवियन टाइम गॉड थे तो ये बच गई थी। बट अगेन वो कहते हैं ना कि बकरे की जान कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो वही चीज इनके साथ हुई। कल ना सही आज सही, आज हो गई नॉमिनेट। बाकी आप अपनी राय मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।